कभी गुस्सा तो कभी प्यार, यही है पिता के प्यार की पहचान। पिता जमीर है, पिता जागीर है, जिसके पास है ये वह सबसे अमीर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी है पिताजी का सौदा। 4 नालायक बेटों ने अपने पिता को ही बेच दिया। कौन था वह खरीदार जिसकी सच्चाई जानकर पिता के आंखों में आंसू आ गए। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज बरामदे में बैठे बैठे किशन जी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और उनके घर में बहुत सारी पकवानें बन रही थी जिनका सुगंध उन्हें साफ साफ समझ में आ रहा था। उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा, यदि भोजन बन गया है तो मुझे बुला लेना, मुझे बहुत तेज में भूख लगी है। तभी बेटा गुस्से में बोला, हाँ बन गया है बुढ़े, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं खाया, पहले सबको खाने दे फिर मिलेगा। हर वक्त जीभ खाने को ही मांगती रहती है। यह सुनकर किशन जी शांत होकर बैठ गए। उन्हें खाना सबके खाने के बाद ही दिया जाता था। बूढ़ा, जिसकी खाल हड्डियों से चिपकी हुई है, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है, एक हाथ ज्यादा काम नहीं करता, आंखें अंदर को धंस गई है, हर वक्त मायूसी चेहरे पर छाई रहती है। पूरे दिन अकेले अपने खाट पर बैठे हुए इधर उधर आने वाले लोगों को देखते हैं। घर में 4 बेटे हैं और 4 बहुएं भी, पोते पोती सब हैं, लेकिन कोई बैठकर 2 बात करने को तैयार नहीं था। जब भी किसी से बात करने की कोशिश करते, सब दुत्कार देते और कहते कि बूढ़े से के बतियाना। सब किशन जी से दूर भागते थे, जैसे कि वह कोई अछूत हो। बुढ़ापा भी कितना दुखदाई होता है, अपने ही बच्चे बुढ़ापे में दूर भगाते हैं। एक जमाना ऐसा हुआ करता था जब किशन जी घर के मुखिया हुआ करते थे। घर में आते जाते तो ऐसा लगता था जैसे कोई शेर आ गया हो और उनके सामने कोई बोलने वाला नहीं था। उनके बेटे उनके सामने आते थे और डरते भी थे। बहुओं की तो बात ही क्या, इतनी जोरदार शख्सियत के मालिक थे कि सामने वाले के देखने ही पसीने छूट जाया करते थे। उनके मुख से 2 अल्फाज भी नहीं निकलते थे। उनका फैसला अटल होता था, जैसे पत्थर की लकीर। किसी को भी उनके फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। उनके 4 बेटे थे, रोहित, रोहन, अजय और विजय, जिनकी कोई बेटी न थी। चारों बच्चों की उन्होंने शादी कर दी थी। घर में बहुएं आई थी और पोता पोती भी थे। उनका अब बहुत बड़ा कुनबा था। धीरे धीरे वक्त गुजर गया। उन्होंने अब सारा काम धंधा अपने बच्चों के हाथों में सौंप दिए, लेकिन जमीन और घर अब भी उन्हीं के नाम पर था। फिर एक दिन उनकी पत्नी ने भी उनका साथ छोड़ दिया और वे अकेले रह गए। वक्त गुजर रहा था और वक्त के गुजरने के साथ ही वे कमजोर होते जा रहे थे। और तभी चारों बच्चों ने मिलकर उन्हें बहला फुसला कर उनकी सारी जमीन जायदाद और खेत घर सब कुछ अपने नाम करवा लिया। उन्होंने कहा, पिताजी, अब तो आप हमारे नाम कर दीजिए। इतनी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें बच्चों ने किया और 10 दिन तक खूब सेवा भी किया, जिससे कि किशन जी को विश्वास हो गया कि उनके बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते हैं और बुढ़ापा आगे का अच्छा गुजरेगा। इसी कारण किशन जी ने सब कुछ अपने बच्चों को दे दिया और एकदम से खाली हाथ हो गए। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ ही वे कमजोर होते जा रहे थे और बच्चे उन पर हावी होते जा रहे थे। जब तक पत्नी थी सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे बच्चों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब तो उनका कमरा भी उनका ना रहा और उनका पलंग अब बरामदे में डाल दिया गया था। खाना भी अब तो सबके खाने के बाद उन्हें दिया जाता था, पर वह किसी को कुछ नहीं कहते, बस बैठे हुए सब कुछ देखते रहते थे। कमजोर ही तो हो गए थे, लेकिन फितरत तो वही थी। अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जब उनके नाखून बड़े हो जाते थे तो बेटों को कहते थे, मेरे नाखून काट दो। तो एक बेटा दूसरे बेटे को कहता और दूसरा तीसरे को,
और तीसरा चौथे को। एक के बाद एक बच्चे अपने जिम्मेदारियों से विमुख होने लगे। कहते कहते बहुत मुश्किल से नाखून काटे जाते थे। अपनी बेबसी पर उन्हें बहुत रोना आता था और अपने वो दिन उन्हें बहुत याद आया करते थे जब सब उनके आगे पीछे घूमते थे, जब वो घर के मुखिया हुआ करते थे। बुढ़ापे में उन्हें ये दिन देखना पड़ेगा, उन्होंने कभी भी सपनों में भी नहीं सोचा था। आज उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी तो उन्होंने बेटे से कहा, तो बेटा ने खाना देने से मना कर दिया कि सबके खाने के बाद ही मिलेगा। बुढ़ापे में ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता, थोड़ा सा ही खाना खाया जाता है और फिर दोबारा से भूख लग जाती है। पेट भूख की वजह से कुलबुला रहा था। खाना लगा, फिर सबने खाया। जब सब खाकर उठ गए तब एक थाली में किशन जी के लिए खाना लाया गया। फिर खाना किशन जी ने ऐसे खाया जैसे उन्होंने बरसों के बाद खाना खाया हो। वो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुके थे, अपने मरने की दुआएं करते थे। बच्चों का ऐसा व्यवहार उनके दिल में तीर की तरह चुभता था। उनका दिल छलनी छलनी हो जाया करता था। एक दिन उनके घर एक आदमी आया और उनके बड़े बेटे से बोला, मेरा नाम सोहन है, मैंने सुना है कि आपके यहाँ एक अच्छी गाय है जो बहुत दूध देती है और आप उसे बेचना चाहते हैं। मैं उसे खरीदने के लिए आया हूँ। मेरा दूध का कारोबार है, मैं उसकी मुँह मांगी कीमत दूंगा। इस पर किशन जी के बड़े बेटे ने कहा, हाँ, मेरे पास एक बहुत बढ़िया गाय है, लेकिन हमें उस गाय को बेचना नहीं है। आपने गलत सुना है, हम अपनी गाय बेचना नहीं चाहते, उसकी मुँह मांगी कीमत नहीं दूंगा। सोहन काफ़ी मिन्नतें करने लगा। इस पर बड़े बेटे ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, मैंने क्या कहा, हमें अपनी गाय नहीं बेचनी है तो नहीं बेचनी है। तभी उसकी नज़र अपने पिता पर पड़ती है। वह बोला, गाय तो हम नहीं बेचने वाले, लेकिन ये बुढ़ा बिकेगा, इसे खरीदना है तो खरीद सकते हो। सोहन काफ़ी हैरान हो गया और वह एक टक किशन जी को देखने लगा। एक मायूस, उदास और झुर्रियों से भरे चेहरे वाले व्यक्ति एक पलंग पर बैठे हुए थे। सोहन ने 2 पल के लिए सोचा और बोला कि कितने में बेचेंगे। किशन जी का बड़ा बेटा बोला। किशन जी का बेटा तो हैरान रह गया, उसने तो ऐसे ही कह दिया था और वो आदमी उसके पिता को खरीदने के लिए तैयार हो गया था। किशन जी का बड़ा बेटा समझा कि सोहन मजाक कर रहा है। वो सोहन से बोला कि 30,000 में दूंगा, लोगे? सोहन ने अपनी जेब से 30,000 रुपये निकाल कर और किशन जी के बड़े बेटे को दे दिया और बोला कि मैंने खरीद लिया, आज से ये मेरे हुए। किशन जी के बड़े बेटे को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वो बड़ा ही खुश हुआ। उसके हाथ में अब 30,000 रुपये थे। वो सोहन से बोला, तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। और वह भागा भागा अपने तीनों भाइयों के पास पहुँचा, उनसे सलाह मशवरा करने लगा। तब तीनों भाइयों ने कहा कि वैसे भी यह बुढ़ा किसी काम का नहीं है, अब इसका सभी दौलत हमारे पास है, बैठे बैठे हमें परेशान किए रहता है। बुढ़ा हो गया है, बीमारी भी हो गई है, कौन इसका सेवा करेगा? दिन रात इसको देखते देखते खून खौल उठता है, मन करता है कि इसका गला दबा दूं। भैया भैया, ये तो अच्छा सौदा है, 30,000 लेकर इसको बेच दो। सभी भाइयों ने यही निर्णय लिया और किशन जी के बड़े बेटे ने अपने ही पिता को सोहन के हाथों बेच दिया और उसने कहा, हमें सौदा मंजूर है, तुम बुढ़े को ले जा सकते हो। किशन जी ये सारे बातें बैठकर सुन रहे थे। दिल पर छुरियां चल रही थी। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था कि उनके बच्चे ही उन्हें बेच सकते हैं। वे सोचने लगे कि मुझे ये तो पता था कि मेरे बेटे बेवकूफ़ हैं, लेकिन यही नहीं सोचा था कि मुझे पैसों की लालच में बेच देंगे। इतने लालची हैं। उन्होंने अपने बेटों को कुछ कहना सुनना मुनासिब नहीं समझा और सोहन की ओर देखते रहे और पता नहीं क्या उनके मन में आया कि वो जाने के लिए तैयार हो गए। किशन जी अंदर गए, अपनी एक पोटली लेकर आए और सोहन के साथ चल दिए। वे सोचने लगे कि अपने बच्चों के साथ इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा है इसके साथ ही चला जाऊं, क्या पता वहां जाकर ही मुझे मौत आ जाए।
अब और क्या देखना बाकी रह गया था। उनके बच्चों ने ही उन्हें बेच दिया था। इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती थी। सोहन उन्हें लेकर अपने गांव, अपने घर ले गया। उनको एक कमरे में ले गया और बोला, बाबा, आज से आपका घर है। सोहन ने अपनी बीवी और बच्चों को बुलाया, कहा कि देखो, ये मेरे बाबा हैं, आज से ये हमारे साथ रहेंगे। खबरदार अगर किसी ने इनको परेशान करने की कोशिश की। सोहन अपनी बीवी मीरा से बोला, मीरा, बाबा आज से हमारे साथ ही रहेंगे और देखना इन्हें किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। मीरा संस्कारी महिला थी। मीरा ने बोला कि ठीक है जी, जैसे आपने कहा वैसा ही करूँगी। सोहन किशन जी को खाना लेकर आता है और बाबा को खाना खिलाकर सुला देता है। अगले सुबह जब किशन जी जागते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, जैसे उनमें नई जान आ गई हो। सोहन बाबा के लिए नाश्ता लाता है। नाश्ता के बाद सोहन बाबा के बाल काटता है और फिर अपने हाथों से नहलाता है। बाबा नहाते हुए सोहन को बहुत हैरानी से देखते हैं। बाबा अपने अतीत की यादें सोचने लगे। बाबा अपने बेटों को कमर पर हाथ ना पहुंचने की वजह से अपनी कमर पर साबुन लगाने के लिए बोलते तो उनके बेटे उन्हें झिझक देते और कहते कि इस बूढ़े ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है, हमारी जिंदगी खराब कर रखी है। कभी कुछ करने को कहता है और कभी कुछ। अपनी कमर तो हमसे मली नहीं जाती, इस बूढ़े की मल दो। बेचारे किशन जी ऐसे ही नहा लेते थे। ये सब याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। किशन जी एकटक प्यार भरी नजरों से सोहन को देख रहे थे। सोहन उनकी पोटली में से कपड़े लाकर उन्हें पहनाता है, उनके नाखून काटता है। बाबा को पूरी तरह से तैयार करने के बाद सोहन बाबा को डेंटिस्ट के पास ले जाता है और बाबा के टूटे हुए दांत लगवाता है। फिर बाबा की आंखें टेस्ट कराता है और उनका चश्मा बनवा देता है। बाबा सोहन को ये सब करते हुए देख रहे थे, प्यार अरमान भरी नजरों से देखते जा रहे थे। सोहन के गांव में मेला लगा हुआ था। बाबा को शाम के वक्त मेले में ले जाता है और कहता है, बाबा, मेला तुम्हारा है, तुम जिस चीज पर हाथ रख दोगे वो तुम्हारा है। बाबा मोहन को हैरान होकर देखते हैं और कहते हैं, बेटा, अब मैं इस बुढ़ापे में क्या लूं? जो मुझे चाहिए था वो तो मैंने ले लिया। सोहन बोला, बाबा, आपने कुछ नहीं लिया, आपको जो भी लेना है ले लीजिए। तभी बाबा की नज़र एक घड़ी पर पड़ी। बाबा को घड़ी का बहुत शौक था, जिसके लिए उन्होंने अपने चारों बेटों को बोला था, लेकिन कभी किसी बेटे ने उन्हें घड़ी लाकर नहीं दी। इसीलिए आज उन्होंने मेले में से घड़ी ही खरीदी और अपने हाथ में पहन ली। सोहन और बाबा कुछ देर मेले में घूमने के बाद चाट खाते हैं। बाबा का मन झूले में बैठने का था, लेकिन शर्म के कारण कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन सोहन उनके मन की बात जान जाता है। जिस तरह से वो झूले को देख रहे थे, सोहन ने बाबा को झूले में झुलाया। बाबा बहुत हंसे, बहुत हंसे, बहुत हंसे और हंसते हंसते रोने लगे। झूला झूलने के बाद बाबा और सोहन घर आ जाते हैं। सोहन की पत्नी बाबा और सोहन को खाने के लिए पूछती है तो बाबा मना कर देते हैं और कहते हैं, बेटा, मेरा पेट भरा है, मुझे अब सोना है। अब सोहन ने बाबा को पलंग पर सुला दिया और खुद खाना खाने के लिए चला गया। कुछ देर बाद वह बाबा के पास आता है और बोलता है, बाबा, क्या आपको सच में भूख नहीं लगी है? थोड़ा सा ही खा लीजिए। किशन जी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं लगी है। सच में तुम परेशान ना हो। जितनी कदर मेरे बच्चों ने मेरा नहीं किया, उतना कदर तुम कर रहे हो। और फिर सोचने लगते हैं कि मेरे घर में मेरी क्या औकात थी और यहाँ पर मेरी कितनी इज्जत हो रही है। मैं हर पल मौत की दुआ करता था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। अब मैं और जीना चाहता हूँ। इस परिवार ने मुझे इज्जत दी है, मैं इनका हमेशा आभारी रहूँगा। तभी सोहन बाबा के हाथ पकड़े रहता है और कहता है, बाबा, आप हमेशा खुश रहें तो मैं भी खुश रहूँगा। बाबा कहते हैं, बेटा, तुम्हारे होते हुए मुझे क्या हो सकता है, लेकिन बेटा, एक बात पूछूं तुमसे, जवाब दोगे?
सोहन कहता है, हाँ बाबा, उत्तर जरूर दूंगा, पूछिए क्या पूछना है। बेटा, जब मेरे बेटे ने मेरी कीमत लगाई और मुझे बेचने की बात बोली तो तुम मुझे लेने के लिए क्यों तैयार हो गए और मुझे अपने घर लाकर अपने घर में रखकर इतना प्यार क्यों दे रहे हो। आज के समय में इसकी तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती जो तुम कर रहे हो। बेटा, मुझे ये सब सपने जैसा लग रहा है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? मुझ अजनबी को अपने पिता समान प्यार क्यों दे रहे हो? इतना सम्मान क्यों? इस पर सोहन ने कहा, बाबा, मुझे अपने पिताजी की बहुत याद आती है। मैंने उन्हें खो दिया है। जब तक पिताजी मेरे पास थे मुझे उनकी कदर नहीं हुई। आज जब पास नहीं है तो रह रह कर उनका ख्याल आता है। जब आपके बेटे ने आपकी कीमत लगाई तो उसमें मैंने खुद को पाया और आप में अपने पिता को। मेरे पिताजी बहुत इज्जतदार व्यक्ति थे, लेकिन मैंने अपने पिताजी को कभी इज्जत नहीं दी। हर पल उन्हें कोसता रहा, हर पल उन्हें ताने मारता, उन्हें जलील करता और कभी कभी उन पर हाथ भी उठा देता था। सोहन रोते रोते बोले जा रहा था। बाबा यह सब बातें सुन रहे थे। फिर सोहन कहता है, बाबा, मेरी ही लापरवाही से मैंने अपने पिता को खो दिया। एक रात बाबा को खांसी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे सोने में परेशानी हो रही थी। मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने बाबा को कई नींद की गोलियां एक साथ दे दी ताकि उन्हें अच्छे से नींद आ जाए और वो जल्दी जगे नहीं। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि पिताजी ऐसे सोएंगे कि कभी उठ ही नहीं पाएंगे। मेरे हाथों से पिताजी की हत्या हो गई बाबा। सोहन दहाड़े मार मार कर रोने लगा। बाबा सोहन को अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा, तुमने सच में पाप किया। तुमने अपने पिता को अपने हाथों से अनजाने में ही मार दिया, लेकिन मार तो दिया ना। तुम प्रायश्चित कर रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है। सोहन बोला, बाबा, जब आपके बेटे ने आपकी कीमत लगाई तो मैंने सोचा मुझे अपने प्रायश्चित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बाबा, पिताजी की मौत के बाद से मैं पल पल मरता रहा हूँ। रोज जीता हूँ, रोज मरता हूँ। मुझे रात दिन अपने पिता की याद आ रही थी। बाबा, आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मेरे पास ही रहना। बाबा सोहन को चुप कराते हैं और बोले, बेटा, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम ही तो मेरे बेटे हो। सोहन बेटा, मैं ही जानता हूँ कि मैं कैसे रह रहा था अपने बेटों के घर में। मैंने अपने बच्चों को पालने में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन मुझे पालने में मेरे बच्चों ने सारी कमियां रख डाली। लेकिन तुमने सब कमी पूरी कर डाली। बेटा, मुझे अपने घर ले आए, मुझे इतना सम्मान दिया। 2-4 दिन के अंदर ही वो सारी खुशियां दे डाली जो मुझे हमेशा से चाहिए थी। अब हम सब एक साथ रहेंगे। अब ऐसे करते करते बाप बेटे भावुक हो जाते हैं। अब तो वो दोनों असल में बाप बेटे बन गए थे। कुछ दिनों के बाद और भी पैसों के लालच में किशन जी के चारों बेटे सोहन के गांव का पता करके चारों बेटे सोहन के घर पहुंच जाते हैं और सोहन उस वक्त घर पर नहीं होता है। तो सोहन की पत्नी से कहते हैं कि हम अपने बुढ़े को लेने आए हैं। हमने अपने बुढ़े को आपके पति को बेचा था। तभी किशन जी एक डंडा लेकर अपने कमरे से बाहर आते हैं और चारों को डंडे से दे दनादन धड़ाधड़ अपने चारों बेटों को ठोक देते हैं और मारते मारते कहते हैं, बुढ़ा लोगे? ले लो बुढ़ा, ले लो बुढ़ा। उई माँ कहते कहते चारों बेटे 9-2-11 हो जाते हैं। जब सोहन घर आया तो किशन जी ने सब बातें बताई तो सोहन हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है और अपने बाबा से लिपट जाता है। अब ऐसे ही हंसते हंसते बाबा की सेवा करते करते कई साल बीत जाते हैं और एक दिन बाबा सोहन को अलविदा कह के इस दुनिया से चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद सोहन ने अपना प्रायश्चित पूरा कर लिया था। उसने एक बुजुर्ग पिता को सहारा दिया और अपने साथ रखते हुए मरते समय तक सम्मान से उनको अंतिम विदाई दिया। तो प्रिय दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने सुझाव ज़रूर लिख भेजिएगा। और हाँ,
आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।